मुझे ना इसकी राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई एम अनएबल टू फाइंड फ्लॉज इन द राइटिंग. बहुत इंटेलिजेंटली लिखी जा रही है. अब आके मुझे पता चला कि सबसे प्यारा जो है ना वो जूनी है इस सारी सिचुएशन में. जान से प्यारा है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है ना, वो जाता है, वो कहता है वो मुझे पसंद नहीं करती. यानी 3 औरतों की है, 2 भी कह सकते हैं मगर मैं 3 कहूँगी. तीनों हेडस्ट्रॉन्ग हैं, ज़िद्दी हैं, आउटस्पोकन हैं और एक दूसरे की दुश्मन है ना. एक नंद है, एक भाभी है और एक हमसाई है. और हमसाई की होने वाली सास है वो भी दुश्मन है. और हाँ, हर औरत दुश्मन है एक दूसरे की इसमें. नहीं, हमसाई की सास कौन? जो हमसाई हीरा मानी की होने वाली सास जो है हाँ, वो भी उसकी. नहीं वो नहीं, ये 3 औरतें प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक ऐसे सिचुएशन में राइटर ने डाली हैं जो बहुत बिलीवेबल है. और उसके अच्छे मोमेंट्स आते हैं मगर वो कोई ना कोई एक बात ऐसी आती है जो वो मोमेंट को लेकर और नीचे चली जाती है. आई थिंक इट्स द मोस्ट बिलीवेबल राइटिंग फॉर मी. आज के 5 ड्रामों, आज और कल के मिला के जो 5 ड्रामे हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें से सबसे बिलीवेबल राइटिंग अगर मेरे लिए, हालांकि सबसे कम व्यूज़ हैं इस प्ले के, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और बिलीवेबल राइटिंग है. पहले भी मैंने यही कहा था जब हम पहली एपिसोड पे थे कि इस कहानी का हुक यही है, सिचुएशन नहीं है, कहानी कि जाएगी कहाँ. इस एपिसोड में, 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि कहानी एक जगह तो क्लैरिटी के साथ आ गई कि जो हिरा ने किया था जूनी के साथ, वो उसके साथ जब हुआ और सुथरे तरीके से हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये क्या था. हालांकि अभी भी शी हैज़न्ट रियली फुली रियलाइज्ड. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जब आ जाता है जूनी उसके घर और कह देता है कि कल जो आपने बात की थी उससे मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा, मैंने आपके साथ कुछ ऐसा बुरा तो नहीं किया था. तो जो एक्सप्रेशन हिरा का था उसके जाने के बाद भी, वो भी कोई ऐसा रिमोर्सफुल, या इसका मतलब है वहाँ पे भी जहाँ ये अब जाने वाली है सास आएगी और जैसे तुम कह रहे हो कि 4 हो जाएंगी वो औरतें, लेकिन मैं इसको सास बहू नहीं कहूँगी. मैं इसको कहूँगी कि ये एक कहानी है जो ह्यूमन नेचर पे और ट्रिगर्स पे और हाउ दोज ट्रिगर्स यू नो चेंज और बेस द लाइव्स ऑफ दीज पीपल पे बहुत इंटेलिजेंटली लिखी जा रही है. कमाल बात ये है कि अब आके मुझे पता चला कि सबसे प्यारा जो है ना वो जूनी है इस सारी सिचुएशन में. जान से प्यारा है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है ना, वो जाता है, वो कहता है वो मुझे पसंद नहीं करती, वो नहीं है मुझे मेरे साथ खुश. और दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहो और तुम बर्दाश्त करो, चीज़ें खुद ही. तो घर खाना भी लेके आ जाता है, वो फिर बेइज्जती करती है, फिर दूसरी के पास जाता है. जान से प्यारा तो है, तो टाइटल भी ओके है. सो तो इमोजी आई थिंक इट्स 3,000. अब रीजनेबल, अनरीजनेबल, सॉरी, अब अनरीजनेबल की लिमिट पे चली गई है. लेकिन जो बात मीना को कही गई थी वो बड़ी ख़तरनाक थी कि ये तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और मुंह पे मार दिया था उसका जो भी लेके वो आया था, और उसने रिएक्शन में जाके तुमसे बगैर सोचे समझे शादी की है. तो तुम्हारी औकात ये है, तो इस औकात में रहो, मेरे से पंगा मत लो. हाँ, तो मिना है. उसको तो ये इतनी खौफनाक लड़ी है बात कि वो, मुझे भी लगा कि इसकी अम्मी के साथ तो कम से कम हुसन आरा की बदतमीजी ना करे, मगर उसको नहीं चैन आया जब तक उसके अंदर से वो बात निकल नहीं गई. उसने अभी तो उनको पूरी तरह कहा भी नहीं, लेकिन अपने मियाँ को कह दिया कि उनको भी कह देना कि आपने तो बड़ी अच्छी, उसको तो बड़ा एक लड़का मिल गया, वो तो गाड़ी में घुमा रहा है. और बातें सारी सही थी उसकी, हाँ, मगर बातें सारी सही थी, क्योंकि जब आप उससे जेलस है तो वो कह रही थी हो तो वही रहा है, गाड़ियों में जा रही है और फंसा लिया है लड़का, और वो सारी बातें. उसका एजेंडा तो बिल्कुल ठीक था. हाँ, क्यों ठीक था? उसको कहना चाहिए कि भाई यू आर अनलकी, जूनी मेरे हिस्से में आया, गुड फॉर यू.
अच्छी लड़की तो ऐसे ना अभी तो कहती, वो- अभी तो चुड़ैल है ये। वो नहीं सोच रही ना। हाँ सो द राइटिंग इज वर्किंग फॉर मी बिकॉज ये है ह्यूमन नेचर पे बेस्ड कहानी और 3 लोग एक ऐसी 4 लोग 5 लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं जो कि ट्रिगर कर रही हैं उनके रिएक्शंस को। हो सकता है वो बहुत अच्छे लोग हों, एक एम्बिशन कर रहा है ट्रिगर, जो हुसन आरा का ट्रिगर है वो एम्बिशन से ट्रिगर हो रही है, ठीक है ना। तो उस एम्बिशन के रास्ते में जब कोई आता है तो वो उसको कर तहस देती नहस है, कर देती है। तहस नहस। ये लड़की अपनी सिचुएशन में तो आ गई है मगर एक अचानक सिचुएशन में आई है ना, तो इसको समझ नहीं आ रही, इसको अभी अपनी फुटिंग ही नहीं मिल रही और वो फुटिंग मिल ही नहीं पाती। जब मिलने लगती है या बहन आ जाती है। या फिर पड़ोसन आए थे। सीन कितना अच्छा था कि वो आई है बैग, रिमेंबर which one जिसमें बैग लेके आई है, एक हाँ। छोटा सा पाउच हाँ, और कहती यूं है लाई जेवर है उतारो। और मीना ने यूं करके बेहतरीन एक्सप्रेशन के साथ यूं करके उसको देखा है बैग को कि मेरे लिए कुछ और लाई है। मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है, तो कहती है जेवर उतारो इसमें डाल दो। व्हाट ब्यूटीफुल और वो राइटिंग। जो सुना के आती है उसको सीधी सीधी बात, वो तो बिल्कुल ही कोई तो फिल्टर ही नहीं है, नो नहीं, फिल्टर। आप पे Totally तो मुझे filterless. टके का एतबार नहीं है। बिल्कुल सही था, टिका के कहा, टके का एतबार नहीं है। दिस राइटिंग इज वेरी गुड राइटिंग। नंबर 7 वेरी गुड जॉब। किया, एक्टर्स ने भी माइनस नहीं किया, वो सारे जुमले उसी तरह आके लगे। वो आके यही बैग वाला सीन कि पहले तो उसने देखा कि तुमने ये क्या ज्वेलरी पहनी हुई है और क्यों पहनी हुई है और कहाँ से आई है, उस सब के बाद एक बैग ला के कहना कि डाल दो इसमें और ऐसे ही रखते हैं हमारे यहाँ। वो सीन बिल्कुल सिंपली, जैसे आप कह रहे हो कि सिंपलिस्टिक है सब कुछ, मगर पूरी Effective. हाँ पूरा इफेक्ट दे के जा रहा है। सो आई थिंक इफ द राइटिंग इन 2 एपिसोड में, इफ द राइटिंग वाज अ 7, द डायरेक्शन इज अ 7 आल्सो। वेरी गुड। किसी वैसी ही थी, उसका मैं आगे देखना चाहती हूँ कि हाँ वो इतनी आसानी से तो हाँ, मानने एक वाली situation से तो नहीं नहीं होगी ना, है वो ना। strong woman। So, हाँ वो उसने रखी है, वो उसने अपने आप को रिमोर्स या हाँ अच्छा ठीक है आई एम सॉरी वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया, विच लेफ्ट अ हुक फॉर मी कि अच्छा इसको अभी भी समझ नहीं आई, अभी कि और इस जलील हो बेचारे हाँ इसका कोई कसूर नहीं था। हालांकि इसके साथ अभी वो हुआ और उसने फ्लैशबैक में भी देखा कि मैंने किस तरह उसका डब्बा फेंका था और मैंने उसके साथ ये किया था, और माँ ने भी कहा कि ये तो मकफ़ात अमल है, जो तुमने उसके साथ किया था वो हुआ। बट आई थिंक वेल प्लेड बाय हर। नंबर्स 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी। I felt that जितनी ये है मगरूर लड़की, and to feel sorry for her, I thought that was some very good acting over there. उसका शॉक, उसका निकलना, उसने घर आके उसका अब ये वो उस किस्म की है कि माँ के सामने तो she breaks down, but I think इसके सामने she won't. That's the kind of girl she is, which is again good writing because you don't change overnight. Nothing Exactly. changes overnight because उसको तो ये वो रिजेक्शन होती है ना, अब आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर रहे हैं? शी इज़ बीन रिजेक्टेड, शी इज़ थिंकिंग दैट आई हैव रिजेक्टेड समवन, मे बी दैट पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग दैट वे, बट यू डोंट चेंज ओवरनाइट. बट आई थिंक शी वाज सो गुड, आई थिंक इट वाज जस्ट सो वेल परफॉर्म्ड. आई जस्ट थॉट दैट हर रियलाइजिंग, ओ माई गॉड, मैं सोच रही थी कि वो दिमाग में क्या कह रही हूँ कि व्हाट डिड आई डू, oh my god, ये चीज़ जा रही है मेरे हाथ से, oh my god, I have destroyed myself. लेकिन believe कर, but not to believe that it was you, but it is her, it was all her. माँ भी कहती है, you know, और इसकी माँ भी माँ कहती है कि तुम इतनी बदतमीज ना होती, हाँ, कि तुम्हारी बदतमीज exact- होने और की वो वजह से उसकी सब भी कुछ माँ हुआ। कहती है. So for me she was an 8 this time. I thought this was her very well, very नादिया। काफ़ी साल पहले हिरा होस्टिंग कर रही थी मानी की वजह से. शी स्टार्टेड विद होस्टिंग और बड़े रेगुलर, और मैं उसको कहती थी हिरा यू आर अ गुड होस्ट बट यू विल बी फैंटास्टिक एक्टर, और तब उसको नहीं लगता था नहीं मैं कैसे एक्टिंग है. मैं कहा तुम करोगी, तुम कमाल एक्टिंग करोगी, मिमिक्री भी करती है, गाती भी है. मैं कहा होस्टिंग से ज़्यादा दिस इज़ द फील्ड फॉर यू. और माशाल्लाह जो उसने लेट एक्टिंग शुरू की, बट जिस तरह वो ग्रो की है ना, उसका वो हमारे लड़कों वाला ग्राफ है उसका कि 8-10 साल लगा के मेहनत करके वो ऊपर गई है. और अब मैंने जब उसकी एक्टिंग देखी, आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड प्राउड ऑफ हर कि लाइंस को उसने बिल्कुल डिफरेंटली
डायलॉग डिलीवरी की है उसने, स्पेशली जब वो माँ को बता रही है कि जो जहाँ वो बोलती है ना कि अम्मा मैं, एक बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है कि मैं पिछले दिनों मॉल गई थी कल, वहाँ मेरी एक औरत से क्या अनबन हो गई थी या पता नहीं कुछ हो गया था, इतना यूनिक अंदाज से उसने बोला है, मैंने नहीं ऐसे देखा। आई लव्ड हर एक्सप्रेशंस, मैंने रिवाइंड किए और इतना नेचुरल जैसे आप एक माँ से बात करते हैं। और एक जो चीज़ हमें शिकायत रहती है कि हमारे हीरोज़ लुक द सेम, लड़कियां भी ऑलमोस्ट हर ड्रामे में एक ही जैसी लग रही होती हैं, हिरा ने कुछ किया इस ड्रामे में, शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, हर वार्डरोब इज चेंज्ड, हर मेकअप, हेयर, सर से पैर तक वो हुसन आरा लग रही है, हिरा नहीं लग रही। दैट इज़ द